उवाच युधिष्ठिर भगवान श्री कृष्ण से प्रश्न कर रहे हैं, पूछ रहे हैं। प्रश्न कि ज्येष्ठ शुक्ले निर्जलायां माहात्म्यं वैश्वतं मया आषाढ़ कृष्ण पक्षे तो एकादशी भवे। युधिष्ठिर भगवान श्री कृष्ण से पूछ रहे हैं, कह रहे हैं महाराज, आपने ज्येष्ठ महीने की निर्जला एकादशी का व्रत मुझे सुनाया, कथा सुनाई। अब आषाढ़ का महीना आ गया है, आषाढ़ महीने की कृष्ण पक्ष की एकादशी का क्या नाम है? मधुसूदन, कृपा करके मुझसे कहिए। श्री कृष्ण बोले, हे राजन, व्रतों में उत्तम व्रत मैं तुमसे कहता हूँ, आषाढ़ कृष्ण पक्ष की योगिनी एकादशी का व्रत सब पापों को दूर करके भुक्ति और मुक्ति प्रदान करने वाला है। इंद्रश्रेष्ठ, यह एकादशी बड़े से बड़े पाप को नाश करने वाली है। संसार रूपी सागर में डूबे हुए मनुष्य को पार लगाने वाली सनातन। हे राजन, यह योगिनी त्रिलोकी में सारांश है। पुराणों में लिखी हुई पाप नाशनी कथा का वर्णन करता हूँ, तुम सुनो। अलकापुरी का राजा कुबेर था, वो शिवजी का पूजन किया करता था। उसका एक माली था जिसका नाम था हेममाली। उसने उसकी ड्यूटी लगाई कि मैं रोज शंकर जी की पूजा करूंगा, तुम फूल लेकर के आना, शंकर जी के लिए पुष्प लेकर के आना। बेचारा माली रोज लाता था फूल। एक दिन वो अपने घर में चला गया, बीच में उसकी बड़ी सुंदरी स्त्री थी, उसका नाम विशालाक्षी था। वह माली उसके स्नेह से युक्त होकर कामदेव के वशीभूत हो गया और मानसरोवर से फूल लाकर अपनी स्त्री के प्रेम में फंसकर घर में ही ठहर गया, कुबेर के पास नहीं पहुंचा। उधर कुबेर भगवान शंकर का पूजन कर रहे हैं, देखा रोज फूल आ जाते थे, आज फूल नहीं आए। कुबेर काफी देर तक आज पूजन रोक करके प्रतीक्षा करता रहा। देखा काफी देर हो गया, दोपहर हो गई, फूल नहीं आए। उधर हेममाली अपने घर में स्त्री के साथ प्रेम विहार करना। विलंब के कारण कुपित होकर कुबेर ने अपने सेवकों से कहा, अरे भाई, आज हेममाली क्यों नहीं आया? इसका निश्चय करो। यक्ष जाकर के देखा हेममाली के घर में, वह तो अपनी स्त्री से प्रेम प्रसंग में लगा हुआ है। जाकर शिकायत करी, महाराज वो तो घर में है, अपनी स्त्री के साथ प्रेम प्रसंग में लगा हुआ। हेममाली को बुलाया, बड़े क्रोध में भरे हुए थे कुबेर। देर हो जाने के कारण वो माली भी भय से व्याकुल होकर के वहां आया। कुबेर को नमस्कार करके उसके सामने खड़ा हो गया। उसको देखकर कुबेर के नेत्र क्रोध से लाल हो गए, क्रोध से होठ फटकने लगे। कुपित होकर कुबेर ने कहा, अरे पापी, दुष्ट, दुराचारी,
तूने देवता का अपराध किया, इसलिए तेरे शरीर में श्वेत कुष्ठ हो जाएगा। और जिस स्त्री के प्रेम प्रसंग में फंसकर तूने अपराध किया है, फूल नहीं लाया है, उससे तुम्हारा वियोग हो जाएगा। इसी स्थान से तुम नीचे गिर जाओगे। कुबेर के इस प्रकार कहने पर वह स्थान से गिर गया, कुष्ठ रोग से पीड़ित हो गया। ऐसे भयंकर वन में गया जहाँ न अन्न मिलता था, न जल मिलता था, न दिन में सुख था, न रात में नींद आती थी। छाया में शीत से और धूप में गर्मी से पीड़ित रहता था, परंतु शिवजी की पूजा के प्रभाव से उसकी स्मरण शक्ति नष्ट नहीं हुई थी। पाप युक्त होने पर भी पहले कर्मों का स्मरण बना हुआ। वह भ्रमण करता हुआ हिमालय पर्वत पर चला गया। वहाँ पर तपस्वी मार्कंडेय मुनि का दर्शन हुआ। हे राजन, उसकी आयु ब्रह्मा जी की, मार्कंडेय ऋषि की आयु आज ब्रह्मा जी के 7 दिन के बराबर है। यानी 7 बार प्रलय आ जाए तब उनकी आयु पूरी होगी। उनका आश्रम ब्रह्मा जी के सभा के समान है। वहाँ वह गया, उसने पाप किया था, इस कारण दूर से ही प्रणाम किया। परोपकारी मार्कंडेय मुनि ने उस कुष्ठ रोगी को देखा, बुलाया, पूछा, बेटा तुम्हें कुष्ठ कैसे हो गया है? तुमने कौन सा बुरा काम किया है? इस प्रकार पूछने पर हेममाली बोला, मैं कुबेर का सेवक हूँ, हेममाली मेरा नाम है। हे मुने, मैं नित्य मानसरोवर से फूल लाकर शिव जी के पूजन के समय कुबेर को देता था। एक दिन मुझको देर हो गई क्योंकि मैं काम के वशीभूत होकर स्त्री के साथ विषय भोग में फंस गया। हे मुने, फिर कुपित होकर उन्होंने मुझे शाप दिया। मेरे शरीर में कुष्ठ रोग हो गया, स्त्री से मेरा वियोग हो गया। अब कोई पुण्य उदय हुआ है जिस कारण मैं आपके समीप में आया। सज्जनों का चित्त स्वाभाविक परोपकारी होता है, इसलिए हे मुनि श्रेष्ठ, मुझ पापी को उपदेश दीजिए। मार्कंडी जी बोले, तूने सत्य कहा है, झूठ नहीं बोला, इसलिए शुभ फल देने वाले व्रत का उपदेश करूंगा। तो आषाढ़ महीने में कृष्ण पक्ष में योगिनी नाम की एकादशी का व्रत कर। इस व्रत के प्रभाव से निश्चय ही कुष्ठ रोग दूर हो जाएगा। मुनि के इस वाक्य को सुनकर उसने पृथ्वी पर प्रणाम किया। मुनि ने उसको उठाया, तब वो बड़ा प्रसन्न हुआ। मार्कंडेय जी के उपदेश से उसने इस व्रत को किया। इस व्रत के प्रभाव से वो फिर देव रूप हो गया, स्त्री से उसका मिलाप हो गया, अच्छा सुख मिला। आज कहते हैं श्रेष्ठ, आज इस प्रकार योगिनी का व्रत मैंने तुमसे कहा। 88,000 ब्राह्मणों को भोजन कराने का जो पुण्य फल होता है, वह फल इस योगिनी एकादशी का व्रत करने से मिलता है। हे राजन, बड़े पापों को दूर करने वाली, बड़े पुण्य का फल देने वाली आषाढ़ महीने की कृष्ण पक्ष की एकादशी का व्रत मैंने तुमसे कहा। इस प्रकार से श्री ब्रह्म वैवर्त पुराणे आषाढ़ कृष्ण योगिनी एकादशी व्रत महात्म श्री कृष्णार्पणमस्तु। इस व्रत महात्म को, इसके पुण्य को हम भगवान श्री कृष्ण जी के चरणों में अर्पित करते हैं।